जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मदर टेरेसा के बारे में बात करेंगे। इनको कौन नहीं जानता है, इनके अनमोल वचन और कार्य के बारे में कौन नहीं सुना होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आपको इनके जीवन से जुड़े कार्य और अनमोल वचन को बताएंगे जो आपके जीवन को संवारने में बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया के स्कोप्जे के मैकेडोनिया में हुआ था। उनके पिता का नाम निकोला बोयाजिजू था, जो एक साधारण सा व्यवसाय करते थे। इनका वास्तविक नाम एग्नेस गोंझा बोयाजिजू था, जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा का नाम दिया गया था। 12 वर्ष की कम उम्र में ही उनके दिल में दया के बीज अंकुरित हो गए थे। अल्बेनियन भाषा में गोंझा का मतलब फूल की कली होता है। एग्नेस के पिता उनके बचपन में ही मर गए। बाद में उनका लालन पालन उनकी माता ने किया। 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थीं। जब एग्नेस गोंझा अपना नया जीवन शुरू करने का मन बनाया तो इनको एक नया नाम सिस्टर टेरेसा दिया गया। सिस्टर टेरेसा अकेली ही नहीं बल्कि अपनी 3 बहनों के साथ आयरलैंड से एक जहाज में बैठकर 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट आईं। सिस्टर टेरेसा बहुत ही अच्छी अनुशासित शिक्षिका थीं और पढ़ाती भी थी। वर्ष 1944 में वो सेंट मैरी स्कूल की प्रधानाचार्या बन गईं। मदर टेरेसा मरीजों की देखभाल और सेवा करने के लिए नर्सिंग ट्रेनिंग भी ली और वो गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रहीं और वहां मरीजों के घावों को धोया करती थीं, उनकी मरहम पट्टी करती थीं और उनको दवाइयां देती थीं। संत मदर टेरेसा को मानवता की मिसाल और शांति की दूत कहा जाता है। उन्होंने इंसानियत की सेवा के लिए अपनी सभी सुख सुविधाओं ऐशो आराम को सैक्रिफाइस त्याग करके अपने सुखी जीवन को लोगों की सेवा में दे दिया था। गरीबों की सेवा करने के लिए नन बनी और पूरे वर्ल्ड में मदर टेरेसा के नाम से मशहूर हुई। इन्होंने सन 1948 में अपनी मर्जी से इंडियन नेशनैलिटी भारतीय नागरिकता ले ली और 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मदर टेरेसा ने जिस हमदर्दी, सहानुभूति और आत्मीयता से भारत के दीन दुखियों की तकरीबन 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की मदद की, उसके लिए देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। अब आगे मदर टेरेसा के जीवन के कार्य के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 1, मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिनके पास भारतीय नागरिकता थी। नंबर 2, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान सन 1947 में उन्होंने कई लोगों की मदद की थी। बंटवारे के दौरान अपने परिवार से बिछड़ गए बच्चों को पनाह दी और सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर सभी के लिए हर तरह का इंतजाम भी किया। नंबर 3, मदर टेरेसा पूरी दुनिया में शांति और मानवता का पैगाम देने वाली एक महान हस्ती थी। नंबर 4, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से 2 आश्रम खोले जिनमें लाइलाज बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों की, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो, वे खुद इनकी सेवा करती थीं। नंबर 5, मदर टेरेसा के लिए धर्म, जाति और वर्ग का कोई मतलब नहीं था, वे सिर्फ इंसानियत के सेवा में ज्यादा विचार करती थीं। नंबर 6, मदर टेरेसा जब भारत आईं तो उन्होंने यहां बेसहारा और विकलांग बच्चों तथा सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दिल को छूने वाला स्थिति को अपनी आंखों से देखी, तो फिर वे भारत से वापस अपने कंट्री जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाईं। नंबर 7, मदर टेरेसा ने भ्रूण हत्या के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में अपना गुस्सा दिखाते हुए यतीम और नाजायज बच्चों को गोद लेकर उन पर मां का प्यार न्योछावर किया। नंबर 8, इनको प्रमुख पुरस्कार पद्मश्री 1962 में, नोबेल पुरस्कार 1979 में, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 1980 में, मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 में मिला है। नंबर 9, मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि को भारतीय गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला लिया, जिसकी भारतीय मुद्रा में तकरीबन 1,52,00,000 रुपए की राशि होती है, जो कि एक महान हृदय को दिखाता है। नंबर 10, मदर टेरेसा के जिंदगी के आखिरी वक्त में एक आरोप भी लगा कि गरीबों की सेवा के आड़ में वह धर्म बदलवाकर ईसाई बनाती थी। लेकिन ये बात सच है कि जहां सफलता होती है वहां आलोचना भी होती ही है। नंबर 11, मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4,000 सिस्टर्स और 300 अन्य संबद्ध संगठन दुनिया के 123 देशों में काम कर रहे थे। नंबर 12, मदर टेरेसा को 4 सितंबर 2016 को सेंट की उपाधि दी गई। सेंट की उपाधि पाने वाली मदर टेरेसा भारत से पहली महिला थीं। नंबर 13, मदर टेरेसा की जिंदगी एक मिसाल है। देश के युद्ध के दौरान हुए घायलों के लिए अपनी जिंदगी सुपुर्द कर दी थी। उनका हर एक कार्य एक मिसाल है जो हमें सुनने और पढ़ने को मिलता है। और साथ ही साथ आगे मदर टेरेसा के जीवन के अनमोल वचन के बारे में भी बताते चले।
नंबर 1, सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी बेकार नहीं होता। नंबर 2, दुखी मानवता की सेवा ही उनके जीवन का व्रत है। नंबर 3, मैं चाहती हूं कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हो? नंबर 4, मदर टेरेसा कहती थी, प्रेम का सबसे महान रूप है सेवा। नंबर 5, यदि हमारे बीच कोई शांति नहीं है तो वह इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। नंबर 6, यदि आप 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते हैं तो सिर्फ एक को ही खाना खिलाएं। नंबर 7, यदि आप चाहते हैं कि एक प्रेम संदेश सुना जाए तो पहले उसे भेजें। जैसे एक चिराग को जलाए रखने के लिए हमें दिए में तेल डालते रहना पड़ता है। नंबर 8, अकेलापन सबसे भयानक गरीबी है। नंबर 9, प्यार करीबी लोगों की देखभाल लेने के द्वारा शुरू होता है जो आपके घर पर हैं। नंबर 10, अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। नंबर 11, प्यार हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति के पहुंच के अंदर है। नंबर 12, आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या क्षय नहीं है बल्कि अवांछित रहने की भावना है। नंबर 13, प्यार के लिए भूख को मिटाना रोटी के लिए भूख की मिटने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उनका हर एक अनमोल वचन एक मिसाल और कहावत बन गई है जो हमें बहुत बार सुनने को मिलता है। वर्ष 1983 में 73 साल की उम्र में मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गईं। वहीं उन्हें पहला हार्ट अटैक आया। इसके बाद साल 1989 में उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया। लगातार गिरती सेहत की वजह से 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के तौर पर मनाया जाता है। ऐसी और भी वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।